तो मैं अर्ज़ कर रहा था, एक बादशाह के यहाँ एक दरबारी था। उसने किसी अल्लाह वाले का बयान सुना कि किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह देता है। अगरचे वो इसके माने के इन अल्फाज के सही मफ़हूम तक उसकी अक्ल ने रसाई नहीं की कि अल्लाह कैसे देता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई वसीला तो इख्तियार करना पड़ेगा, दाना फेंकना पड़ेगा ज़मीन के अंदर, फिर जाकर अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही तो नहीं कि दाना भी ना करो, वसीला भी ना करो, हीला भी ना करो, फिर कहो कि अल्लाह देता है। लेकिन ये तो बहरहाल तवक्कुल की आला मिसाल है। उसने अपनी अकल के मुताबिक उसने ये किया कि बादशाह की दरबार के अंदर नौकरी छोड़ दी और जाकर अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी कि मैं अल्लाह ही से मांगूंगा। खैर उसका गुजारा होने लग गया, अल्लाह से मांगने लगा। अल्लाह ने किसी न किसी रास्ते से उसको माल भेजना शुरू कर दिया। एक दिन बादशाह ने देखा कि कई दिन हो गए वो दरबारी फ़लाँ नहीं आया, तो उसने पैगाम भेजा कि उसको बुलाओ। बुलाया गया तो अब उसने पूछा कि अल्लाह के बंदे बताओ तो सही, तुमने कई दिन हो गए मुझे शक्ल नहीं दिखाई, क्या तुमने मेरा दरबार छोड़ दिया या तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल गई? उसने कहा मैंने तेरा दरबार भी छोड़ दिया, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई। कहने लगा कि बादशाह का अपने ऊपर बड़ा नाज था। कहने लगा कि नौकरी छोड़ने की वजह यह होती है कि मुझसे ज़्यादा मुआवजा, मुझसे ज़्यादा सहूलियात, मुझसे ज़्यादा मराहत को दे। क्या मुझसे ज़्यादा किसी ने कुछ दिया? उसने कहा कई गुना ज़्यादा। वो चीज़ें जो तेरे दरबार के अंदर मुझे हासिल नहीं थी, मुझे वहाँ पर वो मिल गई। वो रियायात, वो मराहत, वो आसानियाँ जो तेरे दरबार में जिनका फुकदान था, वहाँ पर मुझे वाफर मिकदार में मिल गई। वो कैसे? उसने कहा वो कौन है? किस बादशाह के दरबार में चले गए तुम जो मुझसे भी तुम्हें ज़्यादा देता है? तो उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो तेरे दरबार के अंदर नापीद थी और मुझे वहाँ पर मिल गई। कहने लगा ओ अल्लाह के बंदे, उस दरबार के अंदर क्या बात है, मैं क्या तारीफ़ करूँ उस दरबार की। तेरे दरबार में तो ये था कि मुझे हर वक्त खड़े होना पड़ता था, सारा दिन खड़े खड़े गुजर जाता था, थकावट मेरे ऊपर गालिब आ जाती थी। लेकिन अब जिस दरबार के अंदर मुझे मुलाजमत मिली, उस दरबार का हाल ये है कि मुझे फुल इजाज़त है कि मैं चाहूँ बैठ जाऊँ, चाहूँ खड़े हो जाऊँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यानी नमाज के अंदर चाहे सजदे के अंदर चले जाऊँ, कूद में चले जाऊँ, क़ियाम में चले जाऊँ। कहने लगा नंबर 2 यह है कि तेरे दरबार के अंदर यह पाबंदी थी कि तू खाता था, हम तुझे ललचाई हुई नज़रों से देखा करते थे। हमारे दिल के अंदर एक होक उठती थी, एक हमारे दिल के अंदर भी लालच पैदा होता था, काश हम भी खाते, हमें भी कोई देखता। लेकिन तू खाता था, हम तुझे देखने पे मजबूर थे। अब मुझे ऐसा दरबार मिल गया कि जिसके अंदर हम खाते हैं, वो दरबार वाला हमें खिलाता है, खुद कभी नहीं खाया। अल्लाह खाता नहीं, खिलाता है अपने बंदों को। कहने लगे तीसरा हाल ये है, तीसरी वजह ये बनी कि तेरे दरबार के अंदर जब तू सो जाता था, हम तेरी निगरानी पे, तेरी सिक्योरिटी पे, तेरी चौकीदार पादारी पर मामूर सारी रात सारा दिन खड़े रहते थे, तू आराम करता था। लेकिन अब मुझे ऐसे दरबार के अंदर मुलाजमत मिल गई, ऐसे दरबार के अंदर नौकरी मिल गई कि हम वहां पर सो जाते हैं, लेकिन दरबार वाला जागता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसको नींद आती नहीं, बल्कि उसके पास तो ऊँघ भी नहीं फटक सकती। हम सोते हैं, वो जागता रहता है, हमारी निगहबानी करता है।
नंबर 4 कहता तेरे दरबार के अंदर हर वक्त जहन के अंदर एक चीज सवार रहती थी कि अगर कोई गलती हो गई तो ऐसा ना हो कि कहीं, मैंने कई मर्तबा पहले देखा कि जिन लोगों से तेरे दरबार में गलती हुई तूने उनका दरबार, उनका सर दरबार, उनका सर कलम करवा दिया। तो हर वक्त जहन के ऊपर बोझ रहता था कहीं हमारा भी किसी वक्त सर कलम ना हो जाए। लेकिन अब जिस दरबार में मुझे मुलाजमत मिली उसका हाल यह है कि वो हुवल गफूर रहीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है। जितनी भी गलतियां ज्यादा करोगे वो उतनी ही मेहरबानी अपनी बढ़ा देता है, मुआफ कर देता है। कहता 5 नंबर पे ये है कि तेरे दरबार में हर वक्त एक खौफ मेरे सर पे सवार था कि अगर कल को तुझे मौत आ गई, तेरा जो बाद में जानशीन बनेगा, पता नहीं उसके यहाँ हमें मुलाजमत जारी रखने का परवाना मिलेगा या कि छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अब मैं जिस दरबार के अंदर काम करता हूँ, खुदा की कसम वहां पर उसको मौत आने वाली नहीं, वो हय्युल कय्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। चुनाचे ये फिक्र भी हमारी छूट गई। बादशाह हैरान हो गया कि वाकयातन ये तो वही दरबार, अल्लाह का दरबार ही हो सकता है और किसी का नहीं।